नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान खुर्रम मलिक एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे इस प्रोग्राम का उन्वान फ़हम व फ़रासत, और आज जिस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी वो है तख्लीक़ कायनात। इस तख्लीक़ कायनात के मौजू पर दो तरीक़ों के साथ दो जहतों से मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। एक इसमें कि हमारा इसमें कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इसमें क्या हैं, और दूसरा ये कि मॉडर्न साइंस जो है किस तरह कुरानी तालीमात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की तस्दीक करती है और बल्कि उनको ऑप्ट भी करती है। तो जहाँ तक तख्लीक़ कायनात का मौजू है, तो सबसे पहले मैं इसमें आपके सामने ये एक वर्जन रखता हूँ जो कि अंग्रेज़ मौरख़ीन का है जिन्होंने तारीख़ को कलमबंद किया है। उनके मुताबिक इस कायनात की जो तख्लीक़ है वो कम व बेश 6000 से 10,000 साल कबल के दरमियान जो है वो किसी वक़्त में जो है वो मारवज़ वजूद में आई है, और इसी 6000 से 10,000 साल के दरमियान ये कायनात जो है इसकी तख्लीक़ हुई है। इसी तरह जो है बहुत सारे इसमें मुहक्किकीन और बहुत सारे जो रिसर्चर इस कॉस्मोलॉजी को और कॉस्मो रिलेटेड साइंस को समझते हैं, उनके मुताबिक जो है इस कायनात की जो तख्लीक है वो एक हादसाती तौर पर, ये उनका विजन है जो इस तारीख़ को लिखते हैं या जो इस्लाम पर बेस नहीं करते हैं, जिनका अक़ीदा हमारे अल्लाह ताला के वजूद के मुनाफी जाता है, वो कायनात की तख्लीक को एक हादसाती अमर का नतीजा करार देते हैं। मैं इसकी इब्तदा इसके बारे में कुरान से करना चाहूँगा कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। कुरान का मौक़िफ़ इसमें बड़ा क्लियर है। अल्लाह ताला ख़ुद बयान फरमाते हैं कि इस कायनात को उन्होंने किस तरह तख्लीक किया, ये कायनात किस तरह मारवज़ वजूद में आई। सूरह अंबिया आयत नंबर 30 इस कुर्रा अर्ज़ की इस कायनात की तख्लीक के ऊपर सबसे बड़ी दलील है, जिसमें कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं, और बल्कि फरमाते हुए दलील भी देते हैं, अपने वजूद की भी दलील इसमें देते हैं। अल्लाह का इरशाद है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, फिर हमने जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई, तो फिर ये लोग क्यों ईमान नहीं लाते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ख़ुद इस चीज़ की वजाहत कर दी कि ये इसको कायनात की तख्लीक से पहले ज़मीन आसमान सारा एक सिंगुलैरिटी की एक यूनिटरी फॉर्म, एक यूनिट की शक्ल में था। फिर अल्लाह ने इनको अलग अलग किया और ज़मीन की 7 तहें बिछाई, आसमान की 7 तहें बिछाई और पानी से तमाम मखलूक़ात को जो है वो तख्लीक किया। अब ये जो आयात हैं सूरह अंबिया की, ये तख्लीक कायनात के ऊपर बड़ी एक मुदल्लल जो रोशनी है वो कुरान डालता है और तख्लीक़ कायनात को बयान करता है। इन्हीं आयात के ऊपर इन्हीं आयात की तफसील, तशरीह और तफसीर बयान करते हुए जो है तफसीर इब्ने कसीर, जो कि तफासीर में से एक बड़ा मोतबर मुकाम रखती है, उसमें शेख ने लिखा है इब्ने अब्बास के हवाले से। हज़रत इब्ने अब्बास जो है वो फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान एक थे, ना बारिश बरसती थी, ना ही ज़मीन से कोई पैदावार होती थी। और फिर जब अल्लाह ने किसी ज़ी रूह मखलूक को बनाया, किसी ज़ी रूह मखलूक को पैदा किया, तो फिर ज़मीन और आसमान को फाड़ कर अलग अलग किया, आसमान से पानी बरसाया, ज़मीन से खेती और पैदावार उगाई। और उनके इसी कौल को जो है इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जो है वो नकल किया है, जो कि तफसीर इब्ने कसीर में बड़ी सराहत के साथ इन आयात के पैराए में इन आयात की तफसील और तशरीह के ज़िमन में नकल किया गया है। इसी तरह जो है दूसरा जो तख्लीक़ कायनात का जो पहलू है वो ये है कि अगर ये कायनात 6000 साल कबल या 10,000 साल कबल या इसके दरमियान में कहीं मारवज़ वजूद में आई है, जिस तरह के मौरख़ीन ने लिखा है और जिस तरह के अल्लाह ताला भी बयान फरमा रहे हैं कि इसको मैंने बनाया, इनको ये एक सिंगुलैरिटी की शक्ल में थे, मैंने इनको अलग अलग किया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला ने कितने अरसे में, कितने वक़्त में, किन औकात में इस कायनात को तश्कील दिया, तरतीब दी, इसको बनाया, इसकी तख्लीक की। इसके ऊपर भी हमारा जो कुरान मजीद है वो बड़ा क्लियर है, और अल्लाह ताला ने बड़ी सराहत के साथ जो है इस मौजू के ऊपर कलाम फरमाया है। सूरह हूद आयत नंबर 7 उसका मफ़हूम मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया और फिर इसका अर्श पानी पर था, और ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे आमाल वाला कौन है।
यहाँ पर अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया कि इस कायनात की तश्कील 6 अय्याम के अंदर अल्लाह ताला ने मुकम्मल की। और कायनात की अगर इस आयत को मैं मज़ीद थोड़ा सा एट लिबर्टी डिस्कस करूँ तो इसमें यह भी चीज़ अल्लाह ताला ने तख्लीक़ कायनात का मकसद भी अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख दिया कि तुम में से अच्छे अमाल करने वाला कौन है। गो कि ये एक अलग मौजू बहस है कि अच्छे अमाल, इसकी तरतीब, इसका क्राइटेरिया अल्लाह के नज़दीक या हमारे जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में इसका क्राइटेरिया क्या है, एक अलग मौजू बहस है। इसको हम अगली किसी नशिस्त में इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसी तरह सूरह अल हदीद आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया फिर अर्श पर बैठा। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने जो है बड़ी सराहत से बयान कर दिया कि कायनात को मैंने 6 दिन में बनाया। अब सूरह आराफ आयत नंबर 54 में जो है मैं उसका मफ़हूम भी आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों, बेशक तुम सबका पालने वाला वही अल्लाह है कि जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया और फिर अर्श पर बैठा। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने जो है उसी मज़मून को उसी पैराए में जो है वो कुरान मजीद में बयान किया है। तो इन आयात की रोशनी में ये चीज़ तो बीइंग मुसलमान, बीइंग ह्यूमन हमारे लिए, बल्कि मैं यहाँ पर अल्फाज यूज़ करूँगा कि बीइंग ह्यूमन, बहसीत इंसान हमारे लिए ये मालूमात बड़ी अहम और बुनियादी जुज़ है हमारी ईमान का और हमारी मालूमात का कि ये कायनात अल्लाह ताला ने पैदा की है अपने अम्र कुन के नतीजे में। और इस कायनात की तख्लीक में अल्लाह ताला ने 6 दिन का जो 6 दिन की तसरीह फरमाई है कि अल्लाह ने 6 दिन में यह कायनात बनाई है। और इस कायनात की तख्लीक से पहले ज़मीन और आसमान का कोई वजूद ना था, ये एक सिंगुलैरिटी की शक्ल में थे, एक सिंगल यूनिट की शक्ल में थे। फिर अल्लाह ने इनको फाड़ कर अलग किया और इन दोनों को अलग अलग इनकी जगहों पर कायम किया। अब इसी ज़िमन में मैं आपके सामने एक साइंसी पहलू के साइंसी नुक्ता नज़र से भी इसी चीज़ को आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि साइंस अब इस नतीजे पर पहुंची है कि कुर्रा अर्ज़ में कायनात में 2 जो चीज़ें हैं इनका वजूद बाकी है, 2 चीज़ें जिनका वजूद मौजूद है और पूरी कुर्रा अर्ज़ इन 2 अशिया पर मुश्तमिल है। उनमें से एक जो शय है इसको मादा कहते हैं, मैटर। इसको साइंस इस तरह इसकी तारीफ करती है, इसको डिफाइन इस तरह करती है कि हर वो चीज़ जिसका वज़न है, हुजम है, जो जगह घेरती है, वो चीज़ मादा कहलाती है। और मादे की 3 हालतें भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं जो कि साइंस ने इनकी बड़ी तस्रीह की है कि मादे की 3 शक्लें हैं, जिसको हम ठोस कहते हैं, सॉलिड्स, फिर अगली शक्ल माया है, लिक्विड्स, और फिर तीसरी शक्ल गैस है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन 3 शक्लों में जो है वो मादा एग्जिस्ट करता है और आम रोज़मर्रा में इसकी बेशुमार मिसालें हमारे सामने हैं। दूसरी शय जो कायनात में बाकी है, जो मौजूद है, उसको साइंस एनर्जी के नाम से, तवानाई के नाम से जानती है। हर वो चीज़ जो तब्दीली पैदा करे या तब्दीली पैदा करने की सलाहियत रखे, वो शय, वो चीज़, वो एलिमेंट, वो एजेंट एनर्जी कहलाता है। और बकौल साइंसदान, जितनी भी साइंस है, बकौल साइंसी लैंग्वेज या बकौल जो है हमारे रिसर्चर्स जो हैं, ये कायनात इन्हीं 2 चीज़ों से मिलके बनी है। अब साइंस जो है वो तख्लीक़ कायनात के बारे में इस तरह वो नबर्द आज़मा है, इस तरह इसको एक्सप्लेन करती है कि 1927 में जॉर्ज हेनरी जोसेफ एडवर्ड लेमेट्रे नाम के एक साइंसदान ने, जो कि बेल्जियन रोमन कैथलिक प्राइस्ट था, जो कि एक पादरी था, बेल्जियम का रहने वाला था, 1927 में इसने एक बिग बैंग थ्योरी का नज़रिया दिया, आइडिया दिया। इस थ्योरी में जो कि बाद में एक बड़ी मकबूल बनी और आज तक की जितनी भी थ्योरीज इस पॉइंट पर इस नुक्ता नज़र पे आई हैं तख्लीक़ कायनात के बारे में, उनमें ये थ्योरी सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये पिवटल थ्योरी है, ये इब्तदाई थ्योरी है, इसके बाद तमाम नज़रियात और तमाम रिसर्च को एक नई जहत मिली और इसी थ्योरी पर बेस करके बाकी तमाम नज़रियात और रिसर्च हुई, तो ये गलत ना होगा। इस थ्योरी का मतन, ये इस थ्योरी की तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि ये जो जॉर्ज हेनरी जोसेफ एडवर्ड लेमेट्रे था, इसने ये कहा कि ये पूरी कायनात जो थी ये इब्तदान एक गोले की शक्ल में थी।
जिसको इसने नेब्यूला का नाम दिया, और किसी जगह इसने इसको कॉस्मिक एग का नाम भी दिया। ठीक है जी। और इसने कहा ये इस गोले की शक्ल में थी, फिर इस गोले के अंदर को तगय्युर आया और ये गोला फटा। जब ये नेब्यूला या कॉस्मिक एग, या जिसको इसने किसी जगह पर प्राइमेवियल एटम भी कहा, जब ये गोला फटा तो इसके नतीजे में ज़मीन और आसमान वजूद में आए। अब यहाँ पर एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, क्या ये वो अकायद और नज़रियात नहीं हैं जो 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, जो 1400 साल पहले अल्लाह ने वही की सूरत में जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर जो है जो अपने कलाम को उतारा? क्या ये वही नज़रिया नहीं है? बेशक ये वही नज़रिया है, और अल्लाह ताला इसको बहुत पहले बयान कर चुका है। और हमारी साइंस चूँकि आलात की, वसाइल की, हालात की मोहताज है, और ये बड़ी देर से जो है अपनी अकल पर बिलीव करने वाले लोग, अपनी अकल पर एतमाद और भरोसा करने वाले लोग बड़ी देर से अपनी अकल को इस्तेमाल करके उस मुकाम पर पहुंचे जो कि अल्लाह ताला पहले ही बयान फरमा चुके हैं। तो इस थ्योरी को अगर मैं, बिग बैंग थ्योरी को अगर मैं देखूं तो हू बहू ये वही तफसील है जो कि मैं इससे पिछली गुफ्तगू में आपके सामने रखी मैंने, जो सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में जिस तरह अल्लाह ने बयान फरमाया, अल्लाह ने भी यही बयान फरमाया कि ये एक सिंगुलैरिटी की शक्ल में थे, फिर मैंने इनको अलग अलग किया। और बिग बैंग भी यही कहती है कि ये एक सिंगुलैरिटी की शक्ल में थे, बाद में कोई तगय्युर आया तो ये गोला फटा और ज़मीन और आसमान वजूद में आए। यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ का जिक्र ना करूँ तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। वो ये है कि 1905 में आइंस्टाइन जो कि एक साइंसदान थे, इन्होंने नज़रिया इजाफत पेश किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। इन्होंने ये बताया कि कायनात में दो चीज़ें हैं, एक मादा है, एक एनर्जी है, और मादा और एनर्जी यानी कि मैटर एंड एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, आपस में तब्दील हो सकते हैं। एक वक़्त पर आकर एक ख़ास मखसूस हालात में मादा तवानाई में तब्दील हो जाता है, मादा अपनी शक्ल तब्दील करके तवानाई की जहत, तवानाई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यही थ्योरी जो आइंस्टाइन की, जो कि इसने 1905 में पेश की थी, इसी थ्योरी की बुनियाद पर ये लेमेट्रे ने जो है वो बिग बैंग की थ्योरी पेश की। और अगर इसी थ्योरी को, और ये बड़ी मशहूर थ्योरी है, साइंस के तलबा इसको जानते हैं, E = mc², इसका फार्मूला है। E स्टैंड फॉर एनर्जी, M स्टैंड फॉर मैटर, एंड C स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड को जाहिर करती है। इस इक्वेशन में इसने पूरा नज़रिया इजाफत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बयान कर दी कि अगर मादा रोशनी की रफ्तार इख्तियार कर ले तो लामतना ही इनडेफिनेट हो जाता है। तो इसी थ्योरी की बुनियाद पर बिग बैंग की थ्योरी पेश हुई। और अगर इसी थ्योरी को हम देखें तो ये थ्योरी इस तरफ इशारा करती है कि मादा आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो घटता जा रहा है और एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो ये रिसर्च भी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी एक इशारा है, इंडिकेशन है क़यामत की तरफ, क़यामत के नज़दीक आने का, कायनात की तखरीब, कायनात के ख़त्म होने की तरफ ये एक इशारा है, जिसको मॉडर्न साइंस भी झुटला नहीं सकती, जिसके ऊपर मॉडर्न साइंस भी दलालत करती है। तो सामईन और नाजरीन कराम, आपने देखा कि कुरान के नज़रियात जो तख्लीक़ कायनात के बारे में हैं और जो साइंसी नज़रियात हैं तख्लीक़ कायनात के बारे में, ये ऑलमोस्ट जो हैं वो एक ही हैं। साइंस ने बड़ी देर बाद जाके कुरानी तालीमात को जो है वो साइंसी पैराए में बयान करके तख्लीक़ कायनात को वाज़े करने की कोशिश की। फिर तख़रीब कायनात, जिसको हम अपने आम अल्फाज में क़यामत या क़यामत के लफ्ज़ से मंसूब करते हैं, मॉडर्न साइंस का नज़रिया इजाफत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी उसी तरफ इशारा करती है, और जदीद साइंस भी इस चीज़ को झुटला नहीं सकती। तो सामईन और नाजरीन कराम, हम भी बहैसियत मुसलमान बड़े ब्लेस्ड हैं, हम बड़े इस मामले में बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे पास वो तमाम तालीमात ऑलरेडी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी अल्लाह की वही की सूरत में महफूज हैं। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हम कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझें, इन पर अमल पैरा हों। इसी में हमारी दुनियावी कामयाबी और इसी में हमारी आखिरत की भलाई है। वमा अलैना इल्लल बलाग।